नाज़रीन, तीन मुख्तलिफ खबरें आज के इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर। तीनों कंटिन्यू करेंगे। तीनों कौन? शहबाज शरीफ साहब, जो लोग रियासत मदीना और अमल बिल मारूफ की बात कर रहे हैं, बनी गाला में मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। जी आप देखें कितनी गुर्बत और वहां पे टनों के हिसाब से जो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, तीन मुख्तलिफ खबरें आज के इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करनी है और तीनों का ताल्लुक जो है वो सियासत के साथ है। सबसे पहले ज़रा सुबह एक डेवलपमेंट हुई है, ज़रा सबसे पहले उसके बारे में बात कर लें। आज रफली तकरीबन कोई 11:30 के आसपास, सुबह 11:30 के आसपास शेख रशीद साहब जो हैं वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये उस्मान बुज़दार साहब को के साथ उनकी मुलाकात हुई लाहौर के अंदर और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ, फिर उसके बाद 11:45 पे जो हुआ है मैं उसकी बात करूँगा। 15 मिनट के बाद कुछ हुआ है, मैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले 11:30 बजे क्या हुआ? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने 2-4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि जी किसी को सैक किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी 27 तारीख को जो है ये जो जलसा करने जा रहे हैं, वो अफवाहें उड़ी हुई ना इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर, मुख्तलिफ जगहों, सियासी सर्कल्स के अंदर, कि पता नहीं यही ना हो कि 27 तारीख को जो है वो कोई बहुत बड़ा ओहदा जो है उनको फारिग कर दिया जाए और एक उसके ऊपर एक नए बंदे का ऐलान कर दिया जाए। कहीं खान साहब ऐसा तो नहीं करने जा रहे, कोई क्राउड के सामने जो है वो इस किस्म की बात करने जा रहे हो। टॉक शोज़ के अंदर भी इसके अंदर बात हुई है, चंद टॉक शोज़ के अंदर। तो उसको उन्होंने कहा कि जी किसी तौर पे भी किसी को सैक नहीं किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत खबरें हैं और मैं इसको टोटली डिनाई करता हूँ। तो ये तो चैप्टर उन्होंने कर दिया बंद। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी तीनों कंटिन्यू करेंगे। तीनों कौन है? अब तीनों मुझे लगता है, मैं आई कुड बी रॉन्ग, तीनों किसकी बात हो सकती है? या तो तीनों हो सकते हैं सदर, वज़ीर आज़म और CM पंजाब, या ये तीनों हो सकते हैं, या तीनों दो ओहदेदार बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे जो बैठे हुए हैं। अब आप खुद कैलकुलेशन थोड़ी सी कर ले, सारा मेरे पे ना डालिएगा। दो बड़े आम ओहदेदार जो बड़े आम ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और एक वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा जी तीनों कंटिन्यू करेंगे, एक उन्होंने बात ये कही। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा इस जगह के ऊपर कि जी हुकूमत ने भी जो है वो अपोजिशन के चंद लोग जो हैं वो अपने साथ शामिल किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अपोजिशन के चंद लोग हमारे साथ अपने साथ शामिल किए हैं और ये हम आपको आखिर में जाके बताएंगे कि वो लोग कौन हैं। तो ठीक है, उन्होंने ये बात कह दी। ये सिलसिला मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 8-9 दिन से चल रहा है। परवेज़ खटक साहब भी बहुत दफ़ा इस किस्म के ऐलानात कर चुके हैं कि जी आप हमारे जो है वो हमने लिंक हमारे पास हैं और हमने ऑपोजिशन के लोगों को भी घेरा हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने एक बात कही कि जी हर किस्म की बात, मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जल्द इंतखाबात भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो जल्द इंतखाबात वाली बात है ना, ये पिछले तकरीबन मैं नोट कर रहा हूँ, ये पिछले 3-4 दिन के अंदर बड़ी तवातर के साथ ये गुफ्तगू नहीं स्टार्ट हुई है। और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की जो एक मुलाकात हुई थी बनी गाला के अंदर, उसके बाद से ये सिलसिला कुछ ज़्यादा स्टार्ट हो गया कि जी कोई नए इंतखाबात, फौरी जल्द इंतखाबात जो है, वक्त से पहले जल्द इंतखाबात जो हैं वो भी हो सकते हैं। फिर इसका जिक्र जो है उन्होंने अंसार अब्बासी साहब ने भी अपनी खबर के अंदर किया था, ऐसी भी उन्होंने बात कही थी। अब ये बात शेख रशीद साहब ने भी कही है। अब शेख रशीद साहब जैसा बंदा, और मतलब टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप ये देखें, ये जो इशू है जल्द इंतखाबात का, ये तो हुकूमत के अगेंस्ट जाएगा ना, ये हुकूमत के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि हुकूमत तो चाहेगी कि हम अपने 5 साल पूरे करें। तो शेख रशीद जैसा बंदा कोई ऐसी बात करे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी हो, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पहले मैं सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है अखबारों वगैरह के अंदर और ऐसी डिबेट्स डिस्कशंस में चलें आ रही हैं, अखबारों के मतलब खबरों के अंदर आ रही हैं, लेकिन ये बात जो है अब इन्होंने बहुत बड़ी कही है।
अच्छा, ये बात सिर्फ शेख रशीद साहब ने नहीं कही, और भी एक दो वजीर जो हैं वो इस तरह की बात कर चुके हैं कि जी जल्द इंतखाबात भी हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि कम से कम हुकूमत जो है वो ये ऑफर करने के लिए तैयार हो रही है ऑपोजिशन को कि जी आए, अगर मामला को हल करना है तो फिर इसको इस तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आप इसको तहरीक अदम-ए-एतमाद को वापस ले लें, हम इंतखाबात जो है वो जल्दी करवा देते हैं। चलें देखते हैं। अच्छा, जो इससे पहले बात हो रही थी, थोड़ी सी पहले जो बात हो रही थी, जो मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने जो है वो अपोजिशन के बंदे भी जो हैं वो घेरे में हैं और वो हम आपको आखिर में चल के बताएंगे। अब आ जाए उस बात के ऊपर जो मैं आपसे कह रहा था कि 11:30 बजे शेख रशीद साहब ने सब कुछ कहा, तो 11:15 बजे 15 मिनट के बाद इमरान खान साहब का एक बयान जो है वो टीवी के ऊपर नशर हुआ। अच्छा, अब नॉर्मली मैं आपको बात बताऊं कि वज़ीर आज़म जो होता है ना, वज़ीर आज़म का जो बयान होता है, वज़ीर आज़म का, ये मैं चेयरमैन पीटीआई नहीं कह रहा, वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूं। मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है वो कौम से खिताब करता है, वो पीटीआई के कारकुनों से, पीटीआई के चाहने वालों से, पीटीआई के वोटरों से खिताब नहीं करता, वो कौम से खिताब करता है। वो खिताब क्या था जनाब, वो जो 15 मिनट के बाद खिताब था, वो इस बात का, वो खिताब ये था कि जी आप लोग सारे जो है ना वो 27 तारीख को जो जलसा हो रहा है ना, आप लोग सारे आए वहाँ पे। वो खिताब ये था। और इसके साथ साथ उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि जी ये चोर डाकू लुटेरे जो है ना, इन्होंने पैसा खर्च किया है, ज़मीर फरोशों को इन्होंने ख़रीदा है और पैसे लगाए इन्होंने। अच्छा, मैं हैरान हो रहा था कि अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले शेख रशीद साहब लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये फरमा रहे थे कि जनाब हमने ऑपोजिशन के लोगों के साथ जो है ना वो हमारे साथ राब्ते में और हमने अभी उनके बंदे घेरे में। और 15 में 10 मिनट के बाद जो है वो इमरान खान साहब बैठ के जब कौम से खिताब करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जो ये लोग जो है ना वो बिक गए, वो अगर लेकर आए, ऑपोजिशन के लोग लेकर आए, आप लोगों के लोगों को लेकर आए तो वो बिक गए, आप 8-9 बंदे ऑपोजिशन के अगर तोड़ लें तो वो नहीं बिके हुए। जबकि एक्चुअली हमेशा ये कहा जाता है कि ये जो ताकत होती है, जो पावर होती है, ये गवर्नमेंट के पास होती है। बट मैंने आपको पहले भी बताया, बड़े तरीके होते हैं, ओहदे दे देना, आपको स्कीमें दे देना, फंड्स दे देना, किसी कमेटी के अंदर फिट कर देना। हुकूमत के पास बहुत सी ऐसी ऑप्शंस होती हैं। तो मैं ये जो खरीदो फरोख्त की जो गेम होती है ना, इसके अंदर में हमेशा जो हुकूमत वक्त होती है उसका पलड़ा भारी होता है। तो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से राम कर लिया होगा। तो एनीवेज, मैं हैरान था कि दोनों के दरमियान जो है वो सिर्फ 10 मिनट के हिसाब से आपस में खिताब हुआ है और 10 मिनट के अंदर जो है वो कितना तजाद पाया जाता है। अच्छा, एक बात, उसके बाद एक और जो बात हुई है वो आज शहबाज शरीफ साहब आजकल बड़े एक्टिव हुए हैं जी, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। सानू हले नहीं देता, पता नहीं क्यों नहीं दिया, लेकिन ठीक है, नहीं दिया है, उनकी अपनी मर्जी है। ये कभी भी किसी लीडर को इस बात पे जज नहीं करना चाहिए कि जी मुझे इंटरव्यू दिया तो उसको क्यों दिया, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी ये हमेशा इंटरव्यू देने वाली की स्वाबदीद होती है। एनीवेज, उन्होंने इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी साहबा को, तो बाकी बातें तो और थी, लेकिन एक बात जो है वो मुझे बड़ी अजीब लगी। और शहबाज शरीफ साहब से मतलब ये बात मुझे सुन के दुख हुआ। आई विल से दैट कि मुझे दुख हुआ ये बात सुन के, स्पेशली कमिंग फ्रॉम एन ऑपोजिशन लीडर, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, मतलब मैं ये बात भी कहूँगा। उन्होंने कहा कि जी जो लोग रियासत मदीना और अमल बिल मारूफ की बात कर रहे हैं, बनी गाला में मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जा रहा है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा हूं। बनी गाला में मनो मुर्गियों का गोश्त जलाया जा रहा है। अच्छा, ये जो सारी कन्वर्सेशन थी ना, ये आज टीवी ने एक्चुअली उसमें से कुछ सेंसर भी किया। उन्होंने सेंसर किया, हमें पता लग जाता है, उन्होंने बात को कुछ सेंसर भी किया, लेकिन इसके बावजूद बीच में जो है वो जादू टोना और ये सारा कुछ जो है वो बीच में सुनाई दिया गया, ये बात सुनाई दी गई। अब उस पर आसमा शिराजी साहब ने पूछा भी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है इस बात का? तो उन्होंने कहा मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। ठीक है, अब मेरा यहां पे सवाल ये है कि क्या किसी पॉलिटिकल लीडर को कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये इस किस्म के अल्फाज बोलने चाहिए कि जी उनके घर के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है? एंड डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद योर पॉलिटिक्स या उनकी गवर्नेंस, या आपको इमरान खान किस तरह मुल्क को चला रहे हैं, इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक है क्या? हर बंदे के एक अपने बिलीव्स हैं, वो कुछ भी हैं,
मुझे नहीं पता, मतलब जाहिर बात है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है बनी गाला में जो कुछ भी ये बातें इन्होंने कही हैं ये है या नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आपका क्या सेंस बनता है कि आप उनके घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है आप उस पर बैठ के कॉमेंट्री करें? कोई सेंस है इस बात का? और मुझे खुदा के लिए, ये मैं इस टॉपिक के ऊपर जब बात करता हूं तो नून लीग के खास तौर पे बड़े चाहने वाले जो हैं वो आ जाते हैं, और जी आप बात क्यों, आपको नहीं नजर आता जादू टोना ब्ला 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 ब्ला। और यार टू हेल विद सच अ डिस्कशन यार, सीरियसली। मतलब अगर आप लोगों के दिमाग इतने छोटे हैं ना कि आप लोग इस किस्म की बेवकूफ़ों वाली गुफ्तगू के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो फिर इससे बेहतर है कि आप मेरा वीलॉग ना ही देखा करें, क्योंकि मैं आप लोगों को वो मिर्च मसाले नहीं दे सकता। मैं माजरत के साथ आपको बात बता दूं, ये हैं यहाँ पे और 2-4 यूट्यूबर्स हैं जो नून लीग के बड़े करीबी हैं, और वो इमरान खान साहब को लताड़ने शिताड़े में ये इस किस्म की भी फजूल बातें करते थे। आप प्लीज जाके वो उधर वीलॉग देखा करें। मैं इस किस्म की घटिया किस्म की गुफ्तगू के अंदर नहीं अपने आप को इन्वॉल्व करूंगा। मैं यहाँ पे प्योर हार्ड कोर पॉलिटिक्स के बारे में बात करने आता हूँ। मैं यहाँ पे प्योरली पाकिस्तान के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, इन चीज़ों पे बात करने आता हूँ। ये फजूल किस्म की जो डिस्कशन है ना, और जी वो मुर्गियां जला दी वहां पे, तो वो मनोट जो है वो अच्छा वो उस पर क्या कह रहे हैं, और जी आप देखें कितनी गुर्बत, और वहां पे टनों के हिसाब से जो मुर्गी का गोश्त चलाया जा रहा है यार। अच्छा भाईजान, वो जितना टनों के हिसाब से मुर्गी का गोश्त चलाया जा रहा है, आप लोग अपने आपके माशाल्लाह इतने एसेट्स हैं, आप उतना ही टनों मुर्गी का गोश्त गरीबों में बांटना है आपको, अगर इतनी तकलीफ है तो। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई इल्ज़ाम है लगाने वाला? ये कोई मतलब कोई डिस्कशन है करने वाली? मैं सीरियसली मुझे ना कभी कभी डाउट होता है कि ये लोग कब जाके पॉलिटिकली मैच्योर होंगे। वो एक साइड है, उसकी गालियां ही बंद नहीं होती, उसकी जबान ही इतनी गंदी हो चुकी हुई है कि उनको समझ नहीं आती कि जबान को हम धोएं किस तरह, इस पे कौन सा टूथब्रश मारे अपने मुंह के अंदर कि जबान किसी तरह साफ हो जाए। और एक जगह ये दूसरी साइड है, वो अगले के घर से बाहर नहीं निकल रही, वो जाती हमले करने से निकल ही नहीं रही। अब ये इस किस्म की गुफ्तगू, मतलब मिसाल के तौर पे जो कुछ भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब के अपने घर में खवातीन नहीं है। मतलब मरियम नवाज खुद एक खातून है, वो भी पॉलिटिक्स कर रही हैं, मतलब उनके ऊपर इस किस्म की बातें अगर करना शुरू कर दे पीटीआई वाले तो वो भी गलत है। सब लोगों को अपने दिमाग जो है ना वो साफ करने की जरूरत है। ये पाकिस्तानी कौम को कोई शौक नहीं है आपकी इस किस्म की फजूल गुफ्तगू सुनने का, जिसमें गालियां हो, जिसमें ये जादू टोने की गुफ्तगू हो। कोई लेना देना है इन चीजों के साथ। और वो शहबाज शरीफ साहब की अगर इतनी को आपको आपकी ऑथेंटिक खबर होगी तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दिखा दें भाईजान, ये देखिए मेरे पास प्रूफ है, ये हो रहा है सब कुछ, और इसकी वजह से देखिए मुल्क का कितना नुकसान हो गया, ले आए सामने। पता नहीं कब जाके, मेरी समझ से बाहर है कब जाके इन लोगों के दिमाग खुलेंगे, मुझे नहीं समझ आती। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।